गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कार्बोनाइड्स कंपाउंड में आज सर पढ़ेंगे। हम लोग पढ़े थे क्या, हम लोग पढ़ रहे थे सर अल्काइन ग्रुप के बारे में पढ़े थे। आज पढ़ेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। आज पढ़ेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसको क्या सर नाम से ही पता चल रहा साइक्लिक नेचर होगा। साइक्लिक एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है क्या? स्ट्रेट चेन। हम लोग कार्बन का जो है ना 3 टाइप्स ऑफ चेन देखे थे ना, एक स्ट्रेट चेन, एक ब्रांच चेन और एक साइक्लिक चेन। तो स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन के एडिशन के अलावा भी एक होता है आपका साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें क्या होते हैं, इसमें कार्बन एटम्स जो होते हैं ना एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स में तुम्हारा अरेंज होता है। दैट रिंग टाइप स्ट्रक्चर इज नोन एज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। और ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जो है ना ये आपका सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी हो सकता है। ये देखते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का, मैं देखता हूँ डेफिनेशन ये क्या है आपका। दैट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन विच द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। Cyclic hydrocarbons definition: that type of hydrocarbons in which carbon atoms are arranged in the form of ring. Such type of hydrocarbons is called cyclic hydrocarbons. It may be saturated or unsaturated. देख लो cyclic hydrocarbons क्या क्या बोले हम, ऐसा टाइप का हाइड्रोकार्बन है सर जिसमें कार्बन एटम्स जो होते हैं ना ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। दैट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन इज नॉन एज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। और ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आपका सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी हो सकते हैं। तो सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के एग्जांपल जैसे साइक्लोहेक्सेन हो गया आपका, और भी है साइक्लोब्यूटेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया आपका, ओके, साइक्लोब्यूटेन हो गया, साइक्लोपेंटेन हो गया एंड एक्सेट्रा यार, ठीक है ना। चलो इसीलिए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं ना, दैट्स वाई इसका नोमेनक्लेचर में याद रखना साइक्लो वर्ड इज यूज्ड एज अ प्रीफिक्स। साइक्लो, साइक्लो जहां यूज हो गया कहने का मतलब एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, याद रखना। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को पकड़ने का तरीका, साइक्लो वर्ड अगर लगा तो समझना वहां पर रिंग जरूर है, एक साइकिल है। ओके तो देखो साइक्लो हाइड्रोकार्बन्स का जैसे कि C6H12 जैसे है आपका क्या साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर हो जाएगा ऐसे 6 कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम और क्या 12 हाइड्रोजन ना, देख लो 12 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। और हर एक कार्बन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन बनेगा, बॉन्डिंग बनाएगा, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 तो कंप्लीट होना चाहिए। देखो 1 2 3 4, 4 से 1 2 3 4, 4 आदमी से बॉन्ड बना रहा। तो दैट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ व्हाट, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोब्यूटेन अगर देखोगे ना, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन ना, 4 कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन दिस वे and the hydrogen and 8 hydrogen are in this way. That is the structural formula of cyclobutane. And now cyclopentane, that is 5 कार्बन का रिंग, 5 कार्बन का रिंग सर, 5 कार्बन का रिंग। इसके साथ क्या होगा, 2 हाइड्रोजन रहेगा। आपका वैलेंसी को कंप्लीट करना है, कार्बन का वैलेंसी 4 एटम से बॉन्ड बनाएगा। ओके तो दैट इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ साइक्लोब्यूटेन एंड दैट वन इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ साइक्लोपेंटेन। और भी बहुत सारा है सर। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को कैसे आप क्लासिफाई करोगे, कैसे आप पकड़ोगे, कैसे आप डिटेक्ट करोगे, तो उसके नाम से पहले में प्रीफिक्स में यूज होगा आपको साइक्लो वर्ड इज यूज्ड। देन साइक्लो वर्ड जहां दिखे समझ जाना वहां पर एक साइक्लिक रिंग होगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर ऑफ इज देयर, दैट्स व्हाई वहां पर साइक्लो वर्ड यूज किया गया है, ठीक है ना। तो ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है सर आपका। सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का मैंने एग्जांपल देख लिया, आप अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का एग्जांपल देख लूंगा सर। तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। वीडियो को पॉज कर दो सर, आराम से ले लो थोड़ा, ठीक है ना। देखो एक साइकिल बन रहा है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा ना, दैट्स वाई इसी को हम लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के नाम से जानते हैं। ओके वीडियो को पॉज करके ले लो स्क्रीनशॉट। वो तो आपका था स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी देखना है क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के एक, ठीक है ना।
साइक्लोहेक्सेन का ही दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी मैंने पढ़ाया था ना, C6H12। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैंने देख लिया ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं ना तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा सर। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, ओके पेशेंस रखो। देखो मैं सिखा रहा हूँ, ये आपका है क्या सर, ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे होगा। कुछ नहीं यार, 6 कार्बन हेक्सेन बोल रहा है, चलो सिंगल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ये डॉटेड जो दिख रहा है ना, ये मैं इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं सिर्फ। कार्बन कार्बन के बीच जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, जिसके कारण जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा ना, उसको मैं इस डॉट से दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। चलो नहीं, ये कार्बन एटम्स को मैं ब्लैक से दिखा दूंगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा सर कि क्या मैं बोलना चाहता हूं। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, याद रखना, एक एटम का 1 इलेक्ट्रॉन और एक एटम का और 1 इलेक्ट्रॉन बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक कार्बन एटम के साथ सर कितना, देखो ये कार्बन एटम का वैलेंसी 4, दैट्स वाई 4 इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो एक इस कार्बन को दिया, एक इसके साथ शेयर किया और 2 बच गया तो इस 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा सर। ये 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर देगा, ठीक है। और ये स्टार जो है ना, ये मैं हाइड्रोजन का दिखा रहा हूँ, ओके। फिर ये स्टार के साथ एक हाइड्रोजन के साथ करेगा, ओके। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, क्या आपको पकड़ में आ रही है ना बातें। ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये स्टार जो है ना, ये आपका इलेक्ट्रॉन में डॉट से भी दिखा सकता हूं बट आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, दैट्स वाई मैंने स्टार से दिखा रहा हूं कि ये किसका इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का। बी पेशेंस, देखो हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है, ये हाइड्रोजन, ये देखो 5-6 कार्बन, एक कार्बन एटम पकड़ लो, एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किया, इसके साथ एक किया, और 2 इलेक्ट्रॉन जो बचा ना, एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया और एक इसके साथ, तो ऐसे ही सारा का सारा किया। तो दैट इज योर स्ट्रक्चर। ये आपका है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ किसका, साइक्लोहेक्सेन का, ठीक है ना। ठीक है, चलो देखो इसको ऑक्टेट डुएट दिखाना, डुप्लेट तो देख लो इसका ऑक्टेट देखो, ये देखो, ओके। 2 2 4 2 6 2 8, ये 2 2 है ना। इसी टाइप का सारा ऑक्टेट भी कंप्लीट है। तो दैट वन इज योर स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड दैट वन इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मैंने रख दिया सर स्ट्रक्चरल फार्मूला, और लुईस स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो आप लोग कह रहे हो, ठीक है ना। ओके, तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। अब मैं अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहा हूँ सर। बेंजीन देखो, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, याद रखना सर। बेंजीन C6H6, देखते हैं इसका ना स्ट्रक्चर, देखते हैं ना। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, और यहाँ पर देखो ना, ये भी पता चल रहा है ना, पर सफिक्स में क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में सिखाया ना एन रहा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। इसीलिए देखो सैचुरेटेड का बात किया था तो मैंने क्या लिखा, साइक्लोहेक्सेन का बात किया था ना, तो देखो सफिक्स में एन ऐड हो रहा था ना, तो दैट्स व्हाई ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब देखो सफिक्स में यूज क्या हो रहा है, इन। यही सब है सर बेसिक इसी को कहते हैं। यही सब से पकड़ने सीखो, बेसिक्स अगर मजबूत रहेगा ना, कोई भी चीज को पकड़ लोगे। तो देखो सफिक्स में देखो, जब मैं सैचुरेटेड का बात कर रहा था तो सफिक्स में क्या एन यूज हो रहा था ना, दैट्स वाई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में सफिक्स तो यूज करते हैं हम लोग एन, नोमेनक्लेचर में मैंने सिखाया। अब बेंजीन एन है ना, तो ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और भी सिखाया था मैं, आइन भी रहता तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता। तो आइन और इन में क्या डिफरेंस है, यहाँ इन है तो सिर्फ इस कंपाउंड में आपको डबल बॉन्ड दिखेगा, सिर्फ डबल बॉन्ड दिखेगा कार्बन कार्बन के बीच। और आइन अगर रहता है ना, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच क्या रहता है, ट्रिपल बॉन्ड। दैट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन दिस 3 हाइड्रोकार्बन्स, दिस 2 हाइड्रोकार्बन्स, ओके। ये सारा चीज बेसिक है सर, दैट्स वाई मैंने ये सब बता देता हूँ, ठीक है ना। यही सब ध्यान में रखने का, ठीक है ना। चलो, तो बेंजीन का मैं देखता हूँ, स्ट्रक्चर देखता हूँ, ओके। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी देखता हूँ,
और आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखना, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन है ना, बेंजीन है ना, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। 6 कार्बन पहले देख लो, नाम पे है 6 कार्बन, 6 कार्बन, ओके। तो एक के साथ सिंगल, दूसरे के डबल, सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है। चलो तो 1 2 3, चलो एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन। दैट इज योर स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ बेंजीन। देखो सर, कार्बन का वैलेंसी 4 ना, नाम से ही पता है इन, मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। देखो इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। देखो ये कार्बन एटम आप कहीं भी डबल बॉन्ड लगा सकते हो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। कल को आप 11th में पढ़ना रेजोनेंस, रेजोनेंस में पढ़ेगा ना, यही जो डबल बॉन्ड है ना, इसी डबल बॉन्ड का ना आपका वहां पर देखना कॉन्जुगेशन दिखाएगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो, सीख लो बात को, कोई दिक्कत नहीं है। आप डबल बॉन्ड, सिर्फ आपका क्या होना चाहिए, वो वैलेंसी जो फुलफिल होना चाहिए ना, वो भी होना चाहिए। दैट इज योर स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ बेंजीन। कार्बन 4, देखो मैं यही पकड़ता हूं, बेसिक यही है ना, वैलेंसी 4 4 बॉन्ड बनाएगा। ये कार्बन एटम देखो 1 2 3 4, ये कार्बन 1 2 3 4 1 2 3 4, देखो फार्मूला भी सेटिस्फाई कर रहा है। इन था सफिक्स में डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच, तो 3 डबल बॉन्ड इन सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। तो दैट इज योर स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का बात करूंगा ना, तो क्या हो जाएगा, 6 कार्बन बना ले, चलो एक बॉन्ड पे चलो इसका बनाता हूं, एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 डॉट 1 2, लेकिन डबल बॉन्ड है ना, ये देखो अब सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। दैट्स वाई इसी को तो कॉन्जुगेशन कहा जाता है। और फिर एक हाइड्रोजन के साथ ना, एक हाइड्रोजन के साथ बना दो सर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो, बातें पकड़ में आ रही है ना, आ रही है। चलो देखो, एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन, याद रखना, एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन। देखो इसका डुएट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, 2 2 4 2 6 है ना, 6 2 8, 4 2 6 2 8। कहीं भी देख, किसी का भी बात करो, देखो ऑक्टेट कंप्लीट, ओ सॉरी यहाँ से नहीं जाएगा, यहाँ से। इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट, ओके। तो दैट इज योर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये क्या है सर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का साइन से मैं दिखा दिया, जगह नहीं था इसीलिए, ठीक है। तो दैट इज योर स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ बेंजीन एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो दैट इज योर, ये क्या है, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन सर, ओके। प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, ठीक है ना। और ये जो अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स लाइक बेंजीन आर कॉल्ड, इसका एक स्पेशल नाम है सर, जान लेना। इस अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स लाइक बेंजीन, ये सबको क्या कहते हैं हम लोग, एरोमेटिक कंपाउंड भी कहते हैं, याद रखना, एरोमेटिक कंपाउंड। ये है क्या तो जानना 12th में जब जाओगे ना, 11th में, तब मैं बताऊंगा एरोमेटिक कंपाउंड्स। यार इसमें कुछ स्पेशल केस होते हैं, ये कॉन्जुगेशन जो होता है ना आपका, ये रीजन वो था, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये जो कॉन्जुगेशन है ना, ये डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन, यही सब के कारण यार ये एरोमेटिक कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, मेन से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो याद रखना, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स लाइक बेंजीन, ये सबको हम लोग क्या कहते हैं, एक एरोमेटिक कंपाउंड्स के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। ये हायर स्टडीज करना, जब 11th में जाओगे तब समझना, इसका बहुत सारा है इसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स। कोई भी कंपाउंड में बता दे रहा हूँ, कोई भी अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को अगर एरोमेटिक कंपाउंड तभी कहेंगे जब तक उसमें रूल रहता है, हकल्स रूल फॉलो करना पड़ता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करना पड़ता है, उसमें डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, अरे बहुत इतिहास है, ठीक है। तो वो 11th में पढ़ना, मैं पढ़ाऊंगा से, ठीक है ना। तो ये था साइक्लिक हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड, जितना था मैं बता दिया। तो याद रखना, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स लाइक बेंजीन, ये सबको मैंने क्या कहता हूं, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स लाइक बेंजीन। वर्ड्स पे ध्यान दो, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स लाइक बेंजीन इज कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या मैं बताऊंगा, ठीक है, 11th में पढ़ लेना, ओके। तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज एंड वीडियो को पॉज करके बातें ध्यान में रखना, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, एंड कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करते रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले सर, थैंक यू।